अधिकारी को पाकर सद्गुरु कुछ छिपा भी नहीं पाता, क्योंकि शिष्य ही उसकी आत्मा होता है। वही स्थिति यहाँ भगवान की हो गई है। वे धर्म पूजक एवं देव पूजक अर्जुन को स्वयं का पूजक बना देना चाहते हैं। महात्मा अर्जुन ने सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि को देव रूप में देखा है। उस देव बुद्धि का संपूर्णता से निराकरण कर आत्मबुद्धि की स्थापना ही प्रभु ने इस मंत्र के द्वारा की है। वे दुराव न करते हुए कहते हैं कि सूर्य में जो प्रकाश है वह सूर्य का नहीं बल्कि मेरा प्रकाश है। चंद्रमा, अग्नि का भी तेज भी मेरा ही तेज है। इतना ही नहीं, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण प्राणी पदार्थों की जीवन शक्ति भी मैं ही हूँ, तथा चंद्रमा के माध्यम से सोम रस की वर्षा कर संपूर्ण औषधियों को पुष्ट भी मैं ही करता हूँ। जो अज्ञानी हैं वे सूर्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को सूर्य का ही प्रकाश मानते हैं। वैज्ञानिक भी यही कहते हैं तथा पुराणों का संकेत न समझ पाने के कारण से अपने को पुराण वेदता मानने वाले भी उपरोक्त बात को ही स्वीकार करते हैं। इतना ही नहीं, जो गायत्री के उपासक हैं वे संध्याओं में सूर्य का ही आश्रय लेते हैं। जिस प्रकार अज्ञानी बालक रोटी, कपड़ा, मकान के दाता माता पिता को ही मान लेते हैं, जबकि वे निमित्त ही होते हैं, कारण नहीं, उसी प्रकार सूर्य एवं सूर्य के प्रकाश को, अपवाद को छोड़कर लोग एक ही मानते हैं। यही कारण है कि बाली तथा कर्ण आदि सूर्योपासकों को निर्गुण निराकार ब्रह्म ने ही सूर्य नामक देवता के रूप में दर्शन देकर वरदान दिया है। अब तो इस बात को वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि यदि अन्य लोकों पर जाकर पृथ्वी को देखा जाए तो पृथ्वी न दिखाई पड़कर एक चमकता हुआ गोला दिखाई पड़ता है। यह बात अलग है कि सूर्य के द्वारा प्रकट होने वाले प्रकाश के अनुपात में पृथ्वी से प्रकट होने वाला प्रकाश पुंज अति न्यून होगा। आत्म प्रकाश ठंडा या गर्म नहीं होता। सूर्य लोक एक उष्ण लोक है, अतः उसके माध्यम से प्रवाहित होने वाला ब्रह्म प्रकाश उष्ण प्रतीत होता है। उसी प्रकार चंद्रमा के शीत प्रधान लोक होने के कारण से उससे प्रवाहित होने वाला आत्म प्रकाश शीतल प्रतीत होता है। हवा ठंडी या गर्म नहीं होती, किंतु वातानुकूलित यंत्र के माध्यम से उसे अपने अनुकूल गर्म या ठंडा बना लिया जाता है। यह एक अद्भुत पहेली है कि हर प्राणी पदार्थ के चारों ओर एक प्रकाश पुंज का घेरा है, जिसे ज्ञान नेत्रों के द्वारा ही देखा जा सकता है। वह प्रकाश पुंज का घेरा प्राणी पदार्थों के कर्म अथवा भावानुसार विशेष या सामान्य होता देखा जाता है। एक पहेली और है कि संपूर्ण लोक लोकांतरों से प्रवाहित होने वाले प्रकाश पुंज के उद्गम को आज तक कोई भी नहीं बता पाया है, इसलिए कि वह दिव्य प्रकाश ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ न हो। और निश्चित रूप से महात्मा अर्जुन के मन में यह प्रश्न खड़ा हुआ है कि जब सूर्य, चंद्रमा, अग्नि आदि निमित्त ही हैं तो उस दिव्य प्रकाश का कारण क्या है। इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया है। ब्रह्म ही पृथ्वी के भीतर बाहर व्याप्त होने से संपूर्ण भूत प्राणियों का नियंता है। जिस प्रकार जल के भीतर अनेक जीव जंतु प्रकट होते हैं, किंतु संपूर्ण जल जंतुओं की अपेक्षा मगरमच्छ में विशेष ओज एवं तेज देखा जाता है। इससे सिद्ध होता है कि वह बीज जब प्रकट होता है तो स्वाभाविक ही है उसमें ब्रह्म का तेज एवं ओज प्रकट होता है, जिसे 10वें अध्याय में प्रभु ने स्पष्ट कर दिया है। तब तो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि आदि का कोई महत्व न रहा। तब तो संपूर्ण पौराणिक मत झूठे हैं। जिन्होंने मुक्त कंठा से सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वरुण आदि देवताओं की सत्ता को स्वीकारा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने इस गूढ़ात्मक रहस्य को कहने के पूर्व ही स्पष्ट कह दिया है कि न रूपम सेहे तथोपलभ्यते। ज्ञान होने के उपरांत जैसा पुराणों शास्त्रों में पाया जाता है वैसा देखा नहीं जाता। इससे स्पष्ट हो गया है कि शास्त्र पुराण अवस्थागत साधुओं की साधना के एक अंग हैं, जो परम तत्व
अवर्णनीय हैं, उसका वर्णन वे कैसे कर सकते हैं। हाँ, स्वाध्याय के कारण चिंतन प्रदान करने के कारक होते हैं। इतना ही नहीं, चित्त शुद्धि के भी कारक होते हैं। इसमें परम पावन देवी देवताओं, महापुरुषों एवं अवतारों के चरित्र का विशद वर्णन विस्तार से किया गया है, जिसका पठन पाठन करने से उनके दिव्य गुण अपने तन मन वचन इंद्रियों में उतरते हैं, जिससे चित्त में निर्मल वैराग्य होता है और अपने आत्म रूप से राग होता है। उसके उपरांत तो आत्म स्वरूप होने पर न राग रहता न वैराग्य रहता। भगवान ने तो संकेत दे ही दिया है कि यह संसार ऊर्ध्व मूल वाला है, अर्थात इसका मूल आत्मा ही है, तथा आत्मा की अभिव्यक्ति संपूर्ण प्राणी पदार्थों से प्रकट होने वाली विशेष शक्ति से कर दी है। पुनः एक बार इन संपूर्ण प्राणी पदार्थों एवं लोकों की स्थिति का अवलोकन करें। कैवल्य ही एक दिव्य लोक है, जिसे ब्रह्म लोक कहते हैं, जिसका प्रतिनिधि ब्रह्म ज्ञानी को समझना चाहिए। इस लोक के बाहर सिद्धों का घेरा है, जिनका प्रतिनिधित्व निष्कामी साधक करते हैं। इस घेरे के उपरांत मुमुक्षुओं का घेरा है, फिर देवताओं का घेरा है। देवताओं का प्रतिनिधित्व सकामी भक्त करते हैं। इसके उपरांत संपूर्ण प्राणी पदार्थों का घेरा है, जो सकामी मनुष्यों के काम आते हैं, जैसे पशु पक्षी कीट पतंगे अन्न फल आदि। गामा विषय च भूतानि। पूर्व में कहा गया है कि आत्म जिज्ञासु भक्त यत्न करते करते ही चित्त शुद्धि के उपरांत कृपा सद्गुरु की कृपा से अपने स्वरूप में स्थित हो पाते हैं, अर्थात ब्रह्म को जान पाते हैं। जो तो वे क्या यत्न करते हैं, उसी तत्व को भगवान प्रकाशित कर रहे हैं इन मंत्रों से कि प्रभु ने तो उन भक्तों के लिए यत्न कर ही दिया है। अब उस किए गए यत्न को अपना न मानकर भगवान का ही मानते हैं। यही उनके द्वारा किया गया यत्न है। भगवान सूर्य का प्रकाश, अग्नि का तेज किसके लिए बना है? सबके लिए तो बना है। आप सब इन बात को न माने, पशु पक्षियों की तरह न समझे, तो भी भक्त मुक्त कंठा से इस बात को मानते हैं। वे भगवान की इस बात को भी मानते हैं कि पृथ्वी में प्रवेश कर भगवान ने ही पृथ्वी को धारण कर रखा है, तभी संपूर्ण जीवों की स्थिति स्थिर है। अज्ञानी कहते हैं कि शेष नाग ने पृथ्वी को धारण कर रखा है, जबकि वह पौराणिक संकेत रूपक मात्र है। शेष का तात्पर्य है जो सबका शेष भाग हो, जिसमें सबकी उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय होता ही है, वही शेष है। यह प्रभु का यत्न ही तो है। अमृत में चंद्रमा बनकर भगवान ही सोम रस की वर्षा करता है, जिससे संपूर्ण औषधियाँ पुष्ट होती हैं। यह उसी का तो यत्न प्रयत्न है। यही नहीं, आयुर्वेद की रचना कर उसने उन संपूर्ण औषधियों के गुण भी बता दिए। अब केवल अपनी प्रकृति के अनुसार उनका सेवन कर मेधा शक्ति को जागृत करना है। जहाँ विषय पुरुषों के लिए यह विषय रस की वर्षा करता है, वहीं भक्तों एवं संतों के लिए अमृत रस की वर्षा करता है। यह तो सभी जानते हैं कि चंद्रमा की किरणों से एक दिव्य रस बरसता है, जिससे किसानों की खेती में प्राण आ जाता है। इसे तो अनपढ़ किसान भी जानते हैं। तामसी पुरुषों के लिए भी लहसुन प्याज में वह अमृत रस बरसाता है, जिससे कि ये शरीर के लिए तो अमृत है ही, लेकिन बुद्धि के लिए विष हो जाते हैं, जिससे साधक भक्त इनका सेवन नहीं कर सकते। लहसुन प्याज गरम मसाले खाकर कोई भी भक्त साधक गुणाकेश नहीं हो सकते और न ही काम विजेता हो सकते हैं। जबकि जहाँ लहसुन में गठिया एवं टीबी आदि रोगों का शमन करने की सामर्थ्य है, वहीं यदि हर रोज 5-6 कली सुबह खाली पेट खाई जाए तो इसमें व्यक्ति को सुलाए रखने की भी विशेष सामर्थ्य है। मस्तिष्क सात्विक नहीं हो पाएगा, स्मृति सात्विक नहीं बन पाएगी। ठीक इसी प्रकार प्याज में जहाँ शरीर की गर्मी को मारने की सामर्थ्य है, कच्चा खाने से तथा उसका रस पीने से जहाँ वह मूत्र दोष निवारण करने की क्षमता रखता है, वहीं कामोत्तेजना को असंख्य गुना बढ़ा देता है। ठीक इसके विपरीत शंख पुष्पी ब्राह्मी आदि औषधियाँ जहाँ मस्तिष्क के विकार को दूर करती हैं, वहीं शरीर की बढ़ी हुई सूक्ष्म गर्मी को भी समाप्त कर देती हैं। सुबह खाली पेट यदि शंख पुष्पी का चूर्ण 1 चम्मच मक्खन एवं
मिश्री से ले लिया जाए तो 21 दिन में स्मृति साफ सुथरी हो जाएगी। बहुत भूलने की बीमारी चली जाएगी। विद्यार्थी को विषय 3 घंटे में याद नहीं कर पाता, वही वह आधा घंटे में याद करने लगेगा। संपूर्ण औषधियाँ अपने आप में जीवनदायी हैं, क्योंकि प्रभु ने सोम रस के द्वारा उनको सींचा है। इसी से तो साधक साग सब्जी कंद मूल फल फूल घास पात ही खाकर अपने योग जप तप को संपन्न करते हैं। ये औषधियाँ जीवनदायी हैं, इसे कौन नहीं जानता। आस्तिक से आस्तिक तक और नास्तिक से नास्तिक तक इसके महत्व को जानते हैं। इसका एकमात्र कारण है कि भगवान का ऐसा संकल्प ही है, तभी तो वे स्वयं चंद्रमा में सोमरस बन गए। संजीवनी जड़ी से लक्ष्मण का जीवित होना, च्वयनप्राश से कायाकल्प होना तो सर्वविख्यात है ही। अतः औषधियों को लेते समय इस मंत्र का स्मरण 3 बार करने से पूरा का पूरा लाभ मिल जाएगा, अर्थात रोग का निवारण हो जाएगा। इतना ही नहीं, भगवान का भक्तों के लिए और क्या प्रयत्न है, इसे भगवान ही कहते हैं। संपूर्ण प्राणियों में वैश्वानर नामक अग्नि बनकर उनके द्वारा खाए हुए 4 प्रकार के पदार्थों अर्थात अन्न को मैं ही पचाता हूँ। इतना ही नहीं, सबके हृदय में मेरी उपस्थित होने के कारण सब में स्मृति विवेक बुद्धि तथा भले बुरे का बोध होने की शक्ति भी मेरे से ही होती है। हे पार्थ, मैं क्या छिपाऊं, संपूर्ण वेदों के द्वारा तो मैं ही जाना जाता हूँ, और इतना ही नहीं, उन वेदों का कर्ता धर्ता भी मैं ही हूँ। एक बाहर की अग्नि है और एक देह के भीतर की अग्नि है। बाहर की अग्नि मात्र जलाने का कार्य करती है, जबकि भीतर की अग्नि खाए हुए पदार्थों का मंथन कर उसमें से 9 धातुओं को पृथक पृथक कर देती है। वे 9 धातु निम्न हैं: वाणी, बुद्धि, वीर्य, प्राण, रक्त, मूत्र, मन, मांस तथा मैला। मनुष्य के दोष को भक्त ग्रहण न करें, इसलिए भगवान ने प्रत्येक पहलू पर उन्हें सावधान रहने के लिए कहा है। मैं खाता हूँ पीता हूँ, ऐसा कहना भी महापाप है। मैं खाता हूँ और सब कहते हैं, पर मैं पचाता हूँ ऐसा कोई नहीं कहता, इसलिए कि पचाने की क्रिया को आज तक किसी ने नहीं देखा, क्योंकि खाने तथा पचाने वाले तो भगवान ही हैं। यदि ऐसा सदा सर्वदा साधक को स्मरण रहे तो वैश्वानर अग्नि देवता नामक भगवान को निश्चित रूप से वह शुद्ध एवं सात्विक पदार्थ ही भेंट करेगा, जिससे आलस्य प्रमाद नींद आदि वृत्तियाँ उसके अनुकूल व्यवहार करेंगी। इस मंत्र को देने का प्रयोजन यह भी है कि कोई साधक अन्न दूध फल आदि खाकर पेट पर हाथ फेरता हुआ 3 बार इस मंत्र का आवाहन करे तो पाचन संस्थान सुगमतापूर्वक कार्य करता है। इतना ही नहीं, यदि किसी साधक ने दूषित या अपवित्र अन्न भी खा लिया तो उसका दोष उसे नहीं लगेगा। सामान्य विज्ञान को जानने वाला अघोरी भी तंत्र विज्ञान द्वारा मुर्दे को खाकर पचा लेता है। फिर भगवान तो मंत्रों का भी मंत्र है, उनके लिए ऐसा कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। 4 प्रकार का अन्न पचाने की बात प्रभु ने यहाँ क्यों की है? क्योंकि अन्न अर्थात रस जो 6 प्रकार के होते हैं, राजा जनक के यहाँ 6 प्रकार के रसों को बारातियों को देने की बात की गई है। हाँ, इसलिए कि साधक खट्टा और कड़वा चरपरा खाकर साधना नहीं कर सकता। एक तरफ तो भगवान कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, तथा दूसरी तरफ खाने पीने में भी नियम की बात करते हैं। ये दोनों बातें विरोधी जान पड़ती हैं। नहीं, अगस्त ऋषि जैसे के लिए कुछ नहीं कहा जाता, यह तो साधना में रत रहने वाले साधकों के लिए कहा गया है। मैं संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करता हूँ, ऐसा या तो भगवान कहेगा या तो संत कहेगा। यदि साधक ऐसा कहता है तो उसके लिए ऐसा कहना धोखा हो जाएगा। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यपु के पास कहा था, हम में तुम में खड़ग खम्भ में घट घट व्यापे राम, तो उन्होंने अपने राम को खम्भे में दिखा भी दिया। अतः साधक को जब तक यह पता न चल जाए कि उसका भी भगवान उसके लिए घट घट में व्याप्त है, तब तक बकवास न करे। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, इस मंत्र के अनुसार सभी प्राणी भगवान की प्रेरणा पाकर ही अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। फिर इस न्याय से तो पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन आदि भी भगवान की प्रेरणा से ही
अन्यान्य पथ पर अग्रसर हैं। ऐसा प्रश्न होने पर इसका अर्थ इस प्रकार लेना चाहिए कि सबके अर्थात भक्तों के हृदय में प्रभु के द्वारा ही प्रेरणा हो रही है तथा भक्तों के लिए ही भगवान करता धरता होता है। यद्यपि सबके हृदय के भीतर भगवान ही है, किंतु शरणागत नहीं होने से उनके लिए वह मौन रहता है। इसलिए उन नराधम प्राणियों के लिए उनके प्रारब्ध की ही प्रेरणा होती है। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च का तात्पर्य है कि मूर्ख प्राणियों में जो स्मृति है वह तो मेरी स्मृति का अंश है, किंतु वे उसका दुरुपयोग करते हैं। उसमें विचार शक्ति भी है जिसका उपयोग वे अशुभ कर्म करने में लगाते हैं। शुभ अशुभ का निराकरण करने की शक्ति को अपोहन कहते हैं। जिस प्रकार गाय से दूध निकालना, उसका मंथन कर उसमें से अपने योग्य पदार्थ को निकाल लेना कुशलता के साथ कर ही लिया जाता है, उसी प्रकार वेद वेदांतों शास्त्रों पुराणों का मंथन कर ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करने की शक्ति को भी अपोहन कहा जाता है। आजकल लोग बिना वेद पुराण का मंथन किए बोलने लगते हैं, इसलिए मनुवादी न होकर मनोवादी अर्थात मन के अनुसार चलने वाले कहे जाते हैं। जो सद्गुरु के अनुसार वेद शास्त्रों का मंथन कर उसी के अनुसार चलते हैं वही सच्चे मनुवादी। लोग कहते हैं मनु ने वेद शास्त्र रचे। अरे मनु ने वेद शास्त्र कहाँ रचे? मनु तो एकमात्र मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। उनके हृदय से मंत्र आते गए और वे लिखते गए। इसलिए भगवान ने कहा कि वेद वेदांगों की रचना करने वाला तो मैं हूँ। भगवान नहीं चाहते कि कोई भी साधक या भक्त शास्त्र पुराण एवं वेदों की आलोचना करे। किसी काल में महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का खूब प्रचार प्रसार किया। महामृत्युंजय मंत्र का महर्षि वशिष्ठ ने तथा नवार्ण मंत्र को मार्कंडेय ऋषि ने जन जन में प्रकाशित कर दिया, जिसके कारण से लोग इन मंत्रों का सृजन करता इन्हीं ऋषियों को ही कहने लगे, जबकि ये ऋषि तो इन मंत्रों के एकमात्र दृष्टा एवं प्रचारक हैं। इन मंत्रों का सृजन करता कोई और नहीं बल्कि भगवान ही इन मंत्रों के रूप में ऋषियों के माध्यम से समय समय पर प्रकट हुए हैं। भगवान द्वारा ऐसा कहे जाने का तात्पर्य यह भी है कि साधक सावधान रहे, वह किसी को भी कर्ता न मान ले। तभी वह संपूर्णता से जब दृष्टा होगा तो भगवान उसके लिए कर्ता बन जाएगा। भगवान निमित्त चाहे मनु को बना ले, चाहे सप्त ऋषियों को बना ले, लेकिन वेदों के पुराण एवं शास्त्रों के रचयिता तो वे ही हैं। इसलिए वेद आदि का अपोहन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। अपने योग्य विषय वस्तुओं को, मंत्र तंत्र तथा ज्ञान को जो इनमें आपको प्रिय हो उसे निकाल देना चाहिए। भगवान के अनुसार तो मंथन किए हुए ज्ञान को लेकर उसके माध्यम से संशय का निवारण अपोहन करना चाहिए। और सच पूछा जाए तो वेद पुराणों का कर्ता भगवान होने से उसके वास्तविक मर्म को वही जानता है। जो ऋषि महर्षि कुछ जानते हैं वह तो उनका जानना अंश मात्र कहा जाएगा। हाँ, जो ब्रह्म रूप ही हो गया है वह जो जान रहा है वह ब्रह्म का ही जाना हुआ माना जाएगा। इस प्रकार इस मंत्र से यह भी बात सिद्ध हुई कि सर्वप्रथम उस ब्रह्म को ही जानने का प्रयत्न करना चाहिए। एक साधक ने कहा, गीता जी का मर्म समझने के लिए मैं व्याकरण पढ़ रहा हूँ। महाराज ने कहा, यदि ऐसा है तो सभी व्याकरण ज्ञाताओं को गीता जी के मर्म का पता हो जाना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। भगवान को जानने के लिए किसी विद्या अथवा कला की आवश्यकता नहीं है, तो फिर क्या जानने की आवश्यकता है? किस पुरुष के जान लेने से अथवा किसके संसर्ग से ब्रह्म जाना जाता है, इस विषय में भगवान कह रहे हैं। दो प्रकार के पुरुष पाए जाते हैं, एक वे जिनका नाश नहीं होता और दूसरा वे जिनका नाश होता ही है। यह आपने क्या कह दिया? नाश तो संपूर्ण प्राणी पदार्थों का होता है। नहीं नहीं, इस मंत्र में तो पुरुषों लोके कहा गया है, मृत्यु लोके नहीं। देव लोके, गंधर्व लोके, पशु लोके, पक्षी लोके, कीट पतंग लोके आदि नहीं। इसलिए ऐसा नहीं मानना चाहिए कि सारे प्राणियों में से दो ही प्राणी हैं। इस मृत्यु लोक में 84 लाख प्राणी तो विख्यात हैं ही।
अरे जितनी योनियां हैं उतने ही लोक हैं, तो फिर उन संपूर्ण लोकों में से वे 2 लोक कौन से हैं? 2 लोक नहीं हैं, पुरुषों लोके का तात्पर्य है पुरुष लोक में, अर्थात मनुष्य वर्ग में ऐसे 2 पुरुष हैं जिनमें से एक का नाश होता है और एक का नाश हो ही नहीं सकता। उनमें से प्रथम पुरुष को क्षर अर्थात सकामी कहा गया है और दूसरे को अक्षर अर्थात निष्कामी कहा गया है। सकामी ही मरता जीता है एवं निष्कामी जीता ही रहता है, वह क्षरता ही नहीं, इसी से तो अक्षर कहा जाता है। ब्रह्म को चाहने वाले को कोई मार नहीं सकता, भले ही उसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया हो चाहे न किया हो। यदि उसने तन मन वचन एवं प्राण आदि को संपूर्णतः से ब्रह्म के लिए अर्पित कर दिया है तो वह इस मनुष्य लोक में अवध्य हो जाता है, यहाँ तक कि उसका शरीर भी उसकी इच्छा अनुसार ही अपने कारण में विलीन होता है। निष्कामी का तात्पर्य है भगवान ही जिसकी कामना है वही अक्षर है, वही अविनाशी है। ये सारी की सारी उपाधियाँ उसके लिए ही हैं।